गृह मंत्री अमित शाह जी के माँ और पिता की नागरिकता छीन जाएगी अगर एनआरसी करानी है तो मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने चित्त भी और पट्ट भी अपनी कर दी है। नेता की बात कर रहे हैं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। जब उस वर्ग का, उस तबके का हमारे देश में संविधान की प्रतियां जलाई गई, लेकिन संसद में जो आदिवासी SC ST मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूँ, जो संविधान के बूते संसद में बैठे हैं, उनमें से एक भी नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। तब आप आम आदमी की अगर बात करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि 2014 के बाद का ट्रेंड जो बदली हुआ, इसके पीछे की अहम भूमिका जनता की नहीं है, मीडिया की भूमिका है। मैं थैंक्स करता हूं, बधाई देता हूं YouTube के चैनल के आप सब मित्रों को कि आपके माध्यम से देश की आवाज़, देश के किसानों की, आदिवासियों की, दलितों की, मछुआरों की, सबकी आवाज़ बुलंद होती है। तो हमारे देश में तिरंगा लेके घूमते हैं। आपने देखा कठवा में 7-8 साल की मासूम बच्ची के बलात्कारियों के पक्ष में जो तिरंगा लेके आए थे, उसके तिरंगे के अपमान करने के खिलाफ एक आ रहा हूँ। क्या चीज लागू होगा? अरे एक मिनट अभी पहला बात समझिए। पहली बात, जरा मैं ट्रक ड्राइवर आ रहा हूँ वापस। 2 तारीख को हड़ताल खत्म कर दी गई। किसके साथ? सुनो, शांत हो गया। गिरे नहीं, सुनिए, हमारे देश में किसान आंदोलन हमने किया, हमने कहा कानून वापस होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं हमें लागू नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों ने जाकर के सेटिंग कर ली, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये कानून जिस दिन धरातल पर आएगा, उसके बाद यदि किसी स्कूटर से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से, 3 व्हीलर से, बिजली वाले रिक्शे से, टेम्पो से, ट्रक से, बस से कोई भी दुर्घटना होगी तो निश्चित तौर पर जान बचाने के लिए भागने पर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। और अगर भागेगा नहीं तो गारंटी इस बात की है कि देश में उसकी मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने चित्त भी और पट्ट भी अपनी कर दी है। जो आप कह रहे हैं दिखाना पड़ेगा, तैयार करवा लीजिए। देखिए, एक बात आपके माध्यम से मैं कह सकता हूँ, अभी CA की बात कर रहे हैं कि NRC की बात कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, NRC के लिए मैंने बहुत पहले चैलेंज किया था। जब CA NRC के खिलाफ मैं शाहीन बाग में था, मेरे दोस्त मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस पाटिल को मैं लेकर आया था। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, तब तो सौभाग्य की बात थी, मोदी जी की माँ जिंदा थी। हमने कहा NRC की शुरुआत करो नरेंद्र मोदी के घर से, तो मोदी जी की माँ की नागरिकता छीन जाती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में तड़ी पार रह चुके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के माँ और पिता की नागरिकता छीन जाएगी अगर NRC करानी है तो। NRC कराने के लिए असम के जिस व्यक्ति ने 45 लाख रुपए खर्च किए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुका आप शख्स के पोता की नागरिकता छीनी है। मैं कहना चाहता हूँ, कारगिल युद्ध के नायक रह चुके सूबेदार की नागरिकता छीनी है NRC से, तो अमित शाह के माता और पिता की नागरिकता NRC से छीननी तय है। और का उपयोग करने वाले को पता लगे कि उसका वोट जिसको दिया उसी को पड़ा या किसी इधर से उधर हुआ। और एक बड़ी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भीमा कोरे गांव में जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें प्रमाणिक तौर पर अमेरिका की भी स्वायत्त तरीके से जांच करने वाली व्यवस्था ने ये पाया है, संस्था ने पाया है कि कंप्यूटर को कंप्यूटर को हैक कर दिया गया। तो जब कंप्यूटर भी हैक होते हैं तब ऐसी दशा में EVM हैक नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप समझ रहे हैं? डिटेन कर लिया गया उन्हें। हाँ, डिटेन करते भाई, कोई पहली बार डिटेन नहीं हो रहा है। जब आप हमारे देश के अंदर किसी भी मसले को लेकर के 2014 के बाद का जिक्र हम करेंगे, बात उठाते हो, सवाल उठाते हो, तो निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया होती है वह डिटेन करने की, इनकी गिरफ्तार करने की। ये एक मामला है। लेकिन इस पूरे मसले को मैं आपसे एक अपील करता हूँ, आपको ये हम आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ, देश की दशा में प्रवेश कर चुका है। 1 नवंबर को BHU के छात्रा के साथ में भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में IT सेल के मुखिया अपने सहयोगियों के साथ बुलेट की नोक पर वहाँ की IIT की छात्रा का बलात्कार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और 7 नवंबर तक पहचान हो चुकी होती है कि वह कौन कौन बलात्कारी हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी की तारीख जब तय होती है, पहले तय की जाती है, और तय क्या होती है? 31 दिसंबर का वो दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी की मन की बात का दिन तय करके खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र।